आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू मंगा को। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है न्यू ईयर के दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है आखिरकार वो समय आ चुका है, तो सभी लोग मेरे साथ 5 सेकंड काउंटडाउन करो। फिर वो लोग काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बोलता है धत तेरी की, मैं वापस आ गया। मैं उस बेकार से गेम से निकल गया। मैं वहाँ पर 20वां राउंड में था। अगर मैं समय को स्टॉप कर देता तो ये बहुत ही बढ़िया होता। फिर हमें दिखाया जाता है र्यून ऑफ रिग्रेशन, जिसका इस्तेमाल इसने 100 बार कर दिया है। रिग्रेशन का मतलब होता है वापस से गेम में आना। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है हाँ, आखिरकार ये मेरा आखिरी समय है। इस बार मुझे किसी भी तरह ये गेम को खत्म करना ही होगा, और ये करने के लिए मुझे 4 आदमी की जरूरत पड़ेगी लास्ट राउंड को खत्म करने के लिए। पता नहीं इसके लिए कौन सही रहेगा। दूसरी तरफ सभी लोग बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बड़े हो गए। दूसरा लड़का बोलता है ग्रेजुएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिलीवरी मैन करूँ क्या। हे यंगमिन, तुम क्या करने वाले हो इसके बाद। यंगमिन बोलता है मैं तुम्हें बताया था ना कि मैं गैंगस्टर बनने वाला हूँ। उसका दोस्त बोलता है हे कमीने कहीं के, तुम पागल हो गए हो क्या। अगर तुम गलती किए तो तुम मर ही जाओगे। दूसरा दोस्त बोलता है सही में तुम बहुत ही मजाक करते हो। यंगमिन बोलता है भाड़ में गया ये सब, हमारे पास बस एक ही जिंदगी है। मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी एकदम मजे से कटाऊं, तो इसमें क्या दिक्कत है। उसका दोस्त बोलता है सही में तुम बहुत ही पागल हो गए हो। फिर वो अपने मन में बोलते हैं सही में ग्रेजुएट होने के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगा। उसका दोस्त बोलता है जो भी हो, ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारा पर्सनल लॉकर का क्या होगा। यंगमिन बोलता है वो गरीब सा दिखने वाला कमीना का बात कर रहे हो, मैं तो ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे जाने नहीं दूंगा। उसका दोस्त बोलता है सही में ये तो बहुत ही बुरा है। वो पक्का सोचा होगा ग्रेजुएट होने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। यंगमिन बोलता है कौन बोला कि ये खत्म हो गया है, मैं जितना चाहूँ उसके साथ उतना खेल सकता हूँ। उसका दोस्त बोलता है रुको, वहाँ पर तुम्हारा नौकर है ना। फिर यंगमिन हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और ये पहले से बहुत ही अलग लग रहा है। लेकिन ये पागल हो गया है क्या, ये कब से मुझे घूर रहा है। उसका दोस्त रोकते हुए बोलता है हे यंगमिन, उसे जाने दो, ये साल का पहला दिन है, ऐसा नहीं है कि आज के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यंगमिन बोलता है मैं आज के लिए उसे जाने देता हूँ। उसका दोस्त लोग बोलता है हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तभी कोई बोलता है सही में इंसान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये लोग कौन से सिचुएशन में फंस चुके हैं। यंगमिन बोलता है तुमने अभी क्या बोला। उसका दोस्त बोलता है नहीं मैंने ये नहीं बोला। दूसरा आदमी बोलता है क्या, फिर ये किसने बोला। एंजल बोलता है सही में तुम लोगों को ऐसा देखकर बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम्हें कुछ पता ना हो। हमारे सामने तुम लोग एक बंदर हो जो एक पिंजरे में बंद है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक बोलता है वाह, ये तो एक एंजल है, ये क्या कोई न्यू ईयर का इवेंट है क्या। दूसरा आदमी बोलता है अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये असली है मैं पक्का विश्वास कर लूंगा। उसके अलावा ये सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है वो आ गई, मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है, मैं इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। एंजल बोलते सही में तुम लोग इंसान के रूप में कचरे हो, लगता है कि तुम लोग मेरे रूप को देखकर प्यार में पड़ गए हो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि तुम लोग ये बेकार की बातें मत सोचो, जबकि मैं तुम्हारे जैसे कचरे लोग के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम लोगों को इतना कंफ्यूज देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरा आवाज सही से सुन पा रहे हो। तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है हे तुम कौन हो, क्या तुम एंजल का कॉस्प्लेइंग कर रही हो क्या, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेकअप लगा के तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम पड़ी हो गई हो क्या, मुझे तो तुम चुड़ैल लग रही हो। एंजल गुस्से से बोलती है सही में तुम्हारा बहुत हो गया। फिर वो अपनी ताकत से उसके सर को उड़ा देती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। यंगमिन बोलता है हाँ ये कैसे हो गया। एंजल बोलती है तुम्हारे जैसे बेकार इंसान की इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तुम इंसान के पास कोई भी हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। अगर तुम नहीं चाहते कि इस आदमी की तरह तुम्हारा सर फट जाए तो चुप होकर मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ वैसे भी तुम लोगों को क्या ही पता होगा, मैं सब कुछ बताती हूँ तो ध्यान से सुनना इस बात को। हमारा हीरो अपने मन में बोलता है क्या, हमें फिर से ये बात सुनना होगा। तभी एंजल बोलती है ठीक है, अभी से हम लोग एक गेम खेलेंगे, पूरे 20 राउंड, हर महीने एक राउंड होगा। तुम्हारा आत्मा एक नए डायमेंशन में जाएगा ये गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए, और तुम इंसान लोग ये बात जान लो, दिया हुआ क्वेस्ट को तुम्हें कंप्लीट करना होगा। अगर तुमने वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम अपने असली दुनिया में वापस आ सकते हो। ये सब सुनकर सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये बोल क्या रही है। दूसरा लड़का बोलता है तो ये कहना चाहती है अगर हम लोग ये क्वेस्ट को कंप्लीट कर ले तो ये हमें जाने देगी। एंजल बोलती है तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये क्वेस्ट करके मैं तुम्हें जाने दूंगी। हालांकि तुम लोग क्वेस्ट को कंप्लीट भी कर लोगे तब भी बहुत लोग बचेंगे नहीं, जबकि मैं आधे लोग को मार डालूंगी ये गेम में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एंजल हंसते हुए बोलती है लेकिन चिंता मत करो तुम लोग, जबकि मैं सभी को लेकर नहीं जा सकती हूँ। 15 से 29 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था मैं इस बकवास की बातें को पूरे 100 बार सुनूंगा। तभी एक अंकल चिल्ला के बोलता है मैं बच गया। तभी एक लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है
हे तुम्हारा बहुत हो रहा है क्या? वो आदमी बोलता है हे रुक जाओ। तभी यंगमिन चिल्ला कर बोलता है हे बकवास बंद करो, तुम्हें तो पता ही है ना यहाँ का क्या हालत है, अभी एक का सर फट गया था। एंजल बोलती है चलो देखते हैं। तो पार्टिसिपेट करेंगे 1,80,29,299 लोग, ठीक है। जबकि मैं तुम लोगों को समझा दी हूँ, क्या हम लोग गेम स्टार्ट करें? तुम सभी लोग अलग अलग जगह में जाओगे जहाँ पर तुम लोग अपने आप को ही देख पाओगे। हमें बॉडी को शेप में लाना होगा आत्मा को ट्रांसफर करने के लिए, और ये एक तरह का कस्टमाइजेशन भी है। तुम लोगों के पास बस एक ही मौका है, तो इसे ध्यान से चुनना। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है मैं तो वही चुनूंगा जो मैं हमेशा से चुनता आ रहा हूँ, और मेरा निकनेम होगा ब्लैक स्काई। और वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है और इसे लेकर मेरा 100 टाइम हो चुका है, जबकि ये हैप्पीनेस को लेकर मेरा 12वीं बार है। मुझे लगता है कि ये मेरा बॉडी अब। तभी वहाँ पर अचानक से धीरे धीरे सभी लोग आने लग जाते हैं। एक बोलता है हाँ ये कौन सा जगह है, ये क्या दूसरा डायमेंशन है? दूसरा लड़का बोलता है सही में मेरा बॉडी पूरा बदल गया है। दूसरा लड़का बोलता है हे मैं अपना चेहरा को बदला हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? उसका दोस्त बोलता है सही में तुम तो हीरो लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर अपने मन में बोलता है हाँ ये तो नॉर्मल बात है, सभी लोग अपने आप को सुंदर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग स्मार्ट होते हैं तो ये सब नहीं करते हैं। ये दुनिया में सबसे कमजोर लोग ही पहले शिकार बनते हैं। अगर तुम ये दुनिया में मर गए तो असली दुनिया में भी मर जाओगे। जो भी हो समय हो गया अब उसके आने का। हाँ वो आ गया यंगमिन, मुझे पता था ये अपने आप को ऐसे ही कस्टमाइज करेगा। तभी एंजल बोलती है तुम लोगों का एक्सप्रेशन को देख कर लग रहा है कि तुम लोगों को अपना नया अवतार बहुत ही बढ़िया लगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर सभी 1 करोड़ लोग आ चुके हैं ना, तो यहाँ पर सभी इंसान आ चुके हैं। तभी एक लड़का बोलता है 1 करोड़ लोग, इसे देखकर लग नहीं रहा इतना सारे लोग हैं यहाँ पर। एंजल बोलती है जो भी हो इंसान, तुम्हें क्या लगता है यहीं पर एक स्पेस है क्या, और तुम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है? वैसे भी दूसरे एंजल दूसरे स्पेस में ये गेम को खिला रहे हैं, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। पहले स्टेटस विंडो बोलो और तुम्हारे सामने एक विंडो आ जाएगा, और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यूमिन का स्टेटस शो होने लग जाता है। वो ये देखकर अपने मन में बोलता है सही में ये देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। एंजल बोलती है ठीक है सभी लोग अपने स्टेटस देख रहे हैं ना, अगर तुम ये गेम को पहले खेल लिए हो तो तुम्हें पता है कि ये कितना बेकार है, तो ताकतवर बनो। अगर तुम आखिरी तक टिके रहे और 20वां लेवल भी पार कर दिए तो ये सर्वाइवल वाला गेम से तुम आजाद हो जाओगे और तुम लोगों का एक विश को पूरा किया जाएगा। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं एक विश? सही में? एंजल बोलती है जबकि ये तुम लोगों का पहला वार है, मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देती हूँ, तुम लोग अपना इन्वेंट्री में चेक करो। यंगमिन अपने मन में बोलता है एक रैंडम ड्यून, और वो आइटम को अपनी इन्वेंट्री से निकाल रहा होता है। तभी एंजल बोलती है जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, और यही आइटम है जो तुम्हें बिगनिंग में मिलेगा। अगर तुम उसे पकड़ के यूज बोलोगे तो तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तभी यंगमिन वो आइटम का इस्तेमाल कर लेता है। एंजल बोलते है तुम लोगों का चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम लोग खुश नहीं हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मिले, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही होगा, ये तुम्हारा लक का बात है। जबकि हम लोग आइटम का बात कर लिया है, अब गेम में आते हैं। फिर वो चुटकी बजाती है और सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें लिखा रहता है राउंड 1 क्वेस्ट है 100 गॉब्लिन को मारना, हर एक इंसान को। पार्टिसिपेंट है 10,000 लोग और क्लियर करेंगे सिर्फ 5,000। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन आ जाता है। ये देखकर एक आदमी बोलता है ये तो गॉब्लिन है। दूसरा आदमी बोलता है सही में मुझे लग रहा है कि हम लोग गेम में आ गए हैं। एंजल बोलती है तुम लोगों को इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी और भी गॉब्लिन का आना बाकी है। और वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक बोलता है हाँ रुको ये क्या है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। एंजल बोलती है 10,000 इंसान मुकाबला करेंगे 50,000 गॉब्लिन का, तो तुम लोग मरते दम तक लड़ो। और वो गॉब्लिन उनकी ओर आने लग जाता है। ये देखकर सब लोग घबराने लग जाते हैं और बोलते हैं भागो यहाँ से, ये आ रहा है हमारी ओर। तभी हमारा हीरो आराम से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या ये पागल हो गया है क्या, ये तो गॉब्लिन की ओर जा रहा है। दूसरा आदमी बोलता है हे वहाँ पर खतरा है, वापस आ जाओ। तभी यूमिन एक जोर से किक मार देता है गॉब्लिन को और अपने मन में बोलता है जब तुम ग्रुप के पार्ट होते हो तो पहला इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी के दिमाग में बैठा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। वो लोग मुझे कचरा समझे उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ अभी, और इसके अलावा मैं उसके नजरों में आ जाऊंगा, तो मुझे इन लोगों को जल्दी मारना होगा। फिर वो तलवार से उन गॉब्लिन को काट डालता है। तभी एक लड़की बोलती है हे तुमने देखा वो लड़का है कौन? दूसरा लड़का बोलता है ये तो स्पेशल एजेंट की तरह लग रहा है, ब्लैक स्काई, सही में इसका नाम बहुत ही बढ़िया है। एक लड़का बोलता है सही में गॉब्लिन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं ना गेम में, हम लोग इतने सारे को कैसे हराएंगे, ये ब्लैक स्काई तो ताकतवर लग रहा है। दूसरा लड़का बोलता है अगर हम लोग एक बार गॉब्लिन को मारना स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लगता है ये लोग हमसे टिकेंगे। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन आ जाता है और उस आदमी को चाकू से मारने लग जाता है।
ये देखकर वहाँ के सभी लोग वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं। र्यूमिन बोलता है सही में फिर से ये लोग डर के मारे भाग रहे हैं और वो सभी गॉब्लिन इंसानों को मारने लग जाते हैं। र्यूमिन अपने मन में बोलता है आप सभी को पता चल जाएगा कि ये गेम नहीं है, अभी सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होगा, वो है किसी तरह यहाँ से बचना। और ये लोग बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लग जाएंगे बिना कोई सोचे समझे। मैं भी पहले यही गलती किया था, फिर 2 बार मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर भागने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह एक प्रोटेक्शन है जहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। और इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता कि मॉडर्न लोग जो कभी भी शिकार नहीं किए वो एक गॉब्लिन को मार पाए। हालांकि ये गेम में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपने डर को काबू करके गॉब्लिन को मारना होगा, नहीं तो तुम लोग इसका शिकार बनोगे। एंजल ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है सही में इंसान और गॉब्लिन के बीच में लड़ाई देखकर मुझे मजा आ गया। हालांकि गॉब्लिन का साइज एक बच्चे की तरह है, लेकिन तुम इतने सारे गॉब्लिन से लड़ नहीं पाओगे जब उनके हाथों में चाकू हो। फिर वो र्यूमिन को देख के अपने मन में बोलती है हालांकि यह लड़का में कोई बात है। फिर वो स्टेटस देख के बोलती है ब्लैक स्काई, सही में ये बहुत ही बेकार सिस्टम है। सही में मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये सभी प्लेयर का इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ इसमें दिख रहा है कि ये कितना गॉब्लिन को मारा है। सही में यहाँ पर बहुत ही बेकार लोग हैं, लेकिन किसी किसी का लड़ाई देखने में मुझे मजा आ रहा है। र्यूमिन 75 गॉब्लिन को मार दिया होता है, उसे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 25 और गॉब्लिन को मारना होगा। और ये देखकर र्यूमिन और भी गॉब्लिन को मारने लग जाता है। फिर र्यूमिन गुस्से से बोलता है क्या तुम लोग वहीं पर खड़े रहोगे क्या, और वो गॉब्लिन डर के मारे वहीं पर खड़े हो जाते हैं।